तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सियो दाओ को मारने के लिए दोनों दाओसेंग अपनी पावर को मिलाकर एक डीमन को समन करते हैं। डीमन दाओसेंग के 2 स्टार लेवल पर था, इसीलिए सियो दाओ उससे नहीं लड़ सकता था। इसीलिए अब ये दोनों दाओसेंग इन लोगों को प्रेशर में डालकर डीमन से इनके ऊपर अटैक करवा देता है। पर मेन टाइम पर दाओ सुआन वहाँ पर अपीयर होते हैं और अपना कमाल दिखाते हैं। उनकी पावर से दोनों दाओसेंग और हुनिया और हुनली दोनों की हालत खराब हो जाती है। और फिर अब हम देखते हैं कि साओ सुआन के प्रेशर से ये सभी लोग खून की उल्टी करने लगते हैं। पर इस बीच हम लोगों को एक मेगा हैंड दिखाया जाता है। ये साओ सुआन की पर्सनल स्किल थी। हैंड में इतना ज्यादा प्रेशर था, इतना ज्यादा हीट था कि दोनों दाओसेंग भी इसकी गर्मी के सामने अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। ये लोग देख रहे थे कि ये हाथ इन लोगों को दबोचकर खत्म करने वाला है। यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हॉल ऑफ सोल का जो सीक्रेट हाइड आउट है वो हिलने लगा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कभी भी खत्म हो सकता है। अब हम साओ सुआन की एनर्जी को उस मेंशन के बाहर भी देखते हैं, जो कि आसमान तक फैल जाती है। एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी और इतनी ज्यादा दूर तक फैली हुई थी कि लोग इसको देखकर फिर से कहने लगते हैं कि वो दोबारा अपना मूव दिखा रहा है कि क्या साओ सुआन फिर से लौट आया। तब हम इन दोनों दाओसेंग को देखते हैं, जो कि जानते हैं कि अब ये लोग यहाँ से नहीं बच सकते, तो अपने जो यंगर जनरेशन है उनको बचाने के लिए एक पोर्टल को खोलते हैं और हुनिया और हुनली दोनों को इस जगह से बाहर निकाल देते हैं। साओ सुआन दोनों दाओसेंग को दबोच लेता है और जब ये ब्लास्ट करता है हम लोग डिजास्टर देखते हैं। एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी इरप्ट होती है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर एक ब्लैक होल जैसा बन जाता है, जो कि सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है। साओ सुआन साओवेन और बाकी लोगों को लेकर यहाँ से बाहर निकल गया था, पर साओवेन जब उस जगह को देखता है तो देखता है कि उस जगह पर बहुत ही बड़ा सा गड्ढा बन गया है। साओ सुआन का अटैक इस जगह पर तबाही मचा दिया था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी हॉल ऑफ सोल का सीक्रेट हाइड आउट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। साओवेन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर कहता है कि एंसिस्टर की पावर तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे एंसिस्टर तो बहुत ज्यादा औसम है। हम लोग सियो दाओ को देखते हैं, जो कि साओ सुआन की इस पावर को देखकर इतना घबरा गया था और वो अपने मन में कह रहा है कि साओ सुआन हमेशा की तरह बहुत ज्यादा रूदलेस है। पर फाइनली हम लोगों को साओ सुआन को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि आखिरकार कि साओ क्लैन से कोई तो मेरे पास आया। मेरे इतने सालों तक की जगह पर वेट करना जाया नहीं गया। साओ सुआन मुड़ते हैं। साओ सुआन को देखकर तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है और झुककर अच्छे से अपने एंसिस्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम साओवेन है और मैं आपका अनवर्दी डिसेंडेंट हूँ। मेरा दिल से रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करें। साओवेन की बात को सुनकर साओ सुआन हंसने लगते हैं, उसको अपनी पावर से ही उठा देते हैं और कहते हैं कि साओवेन की काफी अच्छा नाम है। फिर कहते हैं कि साओवेन कि जैसे ही तुम हेवनली टॉम में एंटर करे तभी मुझे तुम्हारे यहाँ होने का एहसास हो गया था। मैं तुम पर नजर रखे हुआ था और मैं कहना चाहता हूँ कि साओवेन तुम्हारी परफॉर्मेंस रास्ते में बहुत ज्यादा अच्छी थी। सोनर भी इसके बाद अपने हाथों को जोड़कर झुकते हुए कहती है कि सीनियर साओ सुआन गू क्लैन की मिशनर की ओर से आपको दिल से रिस्पेक्ट। सोनर के बाद कुंग और बाकी के लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और साओ सुआन के सामने उन्हें रिस्पेक्टली ग्रीट करते हैं। इन लोगों को देखकर साओ सुआन हैरान होते हुए देखते हैं और कहते हैं कि तो तुम लोग गू क्लैन के यंगर जनरेशन हो। फिर थोड़ा सा रोड होते हुए कहते हैं कि तुम्हारा गू क्लैन हमने जो पहले एग्रीमेंट करा था उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहा है। साओ सुआन की बात को सुनकर कुंग घबरा जाता है और कहता है कि सीनियर साओ सुआन ये ऐसी बात नहीं है। एग्रीमेंट को डिसएग्री करने वाले हमारे क्लैन में बहुत ही कम लोग हैं। वैसे हमारे क्लैन लीडर हमेशा इस एग्रीमेंट को ऑनर करते हैं और हम सब लोग भी इस एग्रीमेंट को मानते हैं और इसको ऑनर करते हैं। साओ सुआन फिर थोड़ा शांत होते हैं। इसके बाद फिर मिसोनर को देखते हुए कहते हैं कि मिसोनर कि तुम्हारा ब्लड लाइन ये गू युआन से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है। सोनर जिसके बाद रिस्पेक्टली झुककर बताती हैं कि सीनियर गू युआन में मेरे फादर हैं। साओ सुआन फिर कहते हैं तो अच्छा तो तुम उसकी बेटी हो। तभी मैं सोचूं कि तुम्हारे ब्लड लाइन के ग्रेट डिवाइन लेवल पर क्यों है। तुम भी अपने फादर की तरह एक डिवाइन ब्लड लाइन पोजेस करती हो। पर हाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि तुम्हारे ब्लड लाइन उनको भी सरपास कर रही है। जिसके बाद सियो दाओ को देखते हुए कहते हैं कि सियो दाओ अब तुम जा सकते हो। फ्यूचर में तुम इस हेवनली टॉम में एग्जिस्ट करोगे, ये मेरा वादा रहेगा। सियो दाओ जैसे ही ये सुनता है बड़ा खुश हो जाता है और तुरंत ही हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए साओ सुआन को थैंक यू कहता है और फिर साओवेन और मिसोनर बाकी लोगों को ग्रीट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद साओ सुआन साओवेन को बताते हैं कि हेवनली टॉम के मैजिक की वजह से मेरा फिजिकल बॉडी मेरे टॉम के मेंशन को छोड़ नहीं सकता है। अभी जो तुम देख रहे हो वो बस मेरी बॉडी का इमेज है। मैंने इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार किया है। तुम्हारे पास मुझे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले हम लोग मेंशन चलते हैं, वहीं जाकर आगे की बात करेंगे। साओवेन अपने एंसिस्टर की बात को कैसे टाल सकता था। अगले सीन में वो लोग साओ सुआन के टॉम के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, जो कि साओ सुआन के टॉम को रिप्रेजेंट करता था। साओ सुआन का जो मेंशन है वो इसी पत्थर के अंदर मैजिकली सील्ड है। साओवेन इस जगह को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था, लेकिन साओ सुआन बताता है इस जगह पर जो हम लोग आए हैं इसी जगह पर हेवनली टॉम का सबसे कंसंट्रेटेड एनर्जी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद कुंग और बाकी लोग को देखकर कहते हैं कि तुम लोग इसी जगह पर रहो और इस जगह पर कल्टीवेट करो
करो, इस जगह पर तुम लोगों को सबसे अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। फिर सावन और मिसोनर को देखकर कहता है, सावन और वो लड़की तुम मेरे साथ मेरे मेंशन में चलो। अब कुंगयान और बाकी लोग सोनर का प्रोटेक्शन करने के लिए आए थे, पर अब इन लोगों को इसी जगह पर रहना होगा और सोनर को अकेले मेंशन में जाना होगा। तो ये जानते हुए भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए सावन को एक रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि सावन सोनर का ध्यान रखना। सावन भी आश्वासन देता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, सोनर मेरे साथ हमेशा सेफ रहेगी और मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिसके बाद सावन और मिसोनर भी उस स्टोन में एंटर कर जाते हैं। फिर ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को साउसोन के मेंशन को दिखाया जाता है। ये एक बहुत खूबसूरत जगह थी जहाँ पर सबसे फ्रंट में साउकलैंड का मार्क लगा हुआ था। यहाँ पर जो ये मोइन हॉल है, इसकी खूबसूरती ये दिखाती है कि साउकलैंड पहले कितना ज्यादा अच्छा और लग्जरियस हुआ करता था। सावन और मिसोनर साउसोन के पास पहुँचते हैं। साउसोन काफी ज्यादा सैड लग रहे थे और फिर सावन से पूछते हैं कि सावन, तो तुम मुझे बता सकते हो कि अभी साउकलैंड की कंडीशन क्या है। सावन ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है, फिर कहता है कि हमारा साउकलैंड अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी साउकलैंड इतना ज्यादा डिक्लाइन कर गया है कि अभी बस साउथ फैमिली ही रह गई है। साउकलैंड में दाऊदी ब्लड लाइन नहीं होने के कारण कि जैसे साउकलैंड की पावर कंटिन्यूअसली कम हो गई, जिसकी वजह से काफी सारे मेंबर साउकलैंड को छोड़कर चले गए। पर अब साउकलैंड में हेवनली कोई जीनस एग्जिस्ट करता है। सावन सैड था और फिर उठता है और कहता है, पर इससे सबसे ज्यादा खराब ये बात है कि सोल क्लैन अभी भी हमारी सॉ फैमिली का पीछा नहीं छोड़ा है और न ही ये हमारी सॉ फैमिली को टॉर्चर करते हैं, बल्कि इन्होंने मेरे फादर को किडनैप कर लिया है। सावन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। सोनर सावन को संभालने की कोशिश करती है। साउसवान कहते हैं कि साउकलैंड डिक्लाइन फेस करेगा। ये बात मैंने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। जब हमारा साउकलैंड एग्जिस्ट करता था तो मैंने सेंस किया था कि हमारे साउकलैंड की ब्लड लाइन अब ऑलमोस्ट डिप्लीट हो गई है और हमारी दाऊदी ब्लड लाइन दोबारा रिप्लेनिश करने का बस एक ही रास्ता था कि कोई हमारे साउकलैंड से दाऊदी लेवल अचीव करे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट था और मैं खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करता था। फिर हम लोगों ने एल्डर से डिस्कस किया कि दाऊदी ब्लड लाइन को अचीव करने के लिए हम लोगों ने एक डिस्परेट तरीका इस्तेमाल किया। हम लोगों ने एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करी जिसमें क्लैन के सारे ब्लड लाइन के पावर एक पर्सन में ट्रांसफर किया। वो पर्सन मैं था। सभी लोगों ने उनके अंदर जो जितनी भी ब्लड लाइन थी सभी को मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया और मैं साउथ क्लैन का लास्ट होप बन गया था। पर इसके बावजूद भी मैं दाऊदी ब्लड लाइन अचीव करने से फेल हो गया और उसी वक्त हमारे साउथ क्लैन के ऊपर सोल क्लैन ने हमला कर दिया था, क्योंकि सभी लोग बिजी थे। सभी लोग बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। मैं भी बहुत इंजर्ड हो गया था और इंजरी से मैं रिकवर नहीं कर पाया और मेरी जान चली गई। साउसोन बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। सावन तब कहता है, चाहे अगर हम उस सीक्रेट टेक्निक को करते या ना करते, नेचुरली हमारी साउथ क्लैन का ब्लड लाइन फीड हो ही जाता। उस वक्त आपने जो करा वो बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए ना मैं ना पूरा साउथ क्लैन अब इस चीज के लिए ब्लेम करेगा। पर इन सिस्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन डिप्लीट हो चुका है तो मेरे पास मेरा क्लैन मार्क क्यों है? साउसोन बताते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा क्लैन मार्क दूसरे क्लैन मार्क से अलग है। ये किसी को गिफ्ट में नहीं मिलता बल्कि खुद से कल्टीवेट करके मिलता है। सावन मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज है। उस टेक्निक को मैंने ही क्रिएट किया था। सावन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है कि साउसुअन कि आप बर्निंग फ्लेम चलने के चीफ मास्टर आंग आपका नाम मेंशन कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ही एंसिस्टर को रेफर कर रहे हैं। साउसुअन कहते हैं कि सावन तुम्हारे पास जो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज है वो अभी भी फाइनल फॉर्म कंटेन नहीं करता है, इसीलिए अभी भी तुम ट्रू क्लैन मार्क अचीव नहीं कर पाते और बिना दाऊदी ब्लड लाइन के पावर के तुम उस फाइनल पावर के को अचीव नहीं कर पाओगे। पर सावन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जब मेरी मौत हो रही थी तो मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी थी ताकि मैं अपनी दाऊदी ब्लड लाइन को रिजर्व कर सकूं। मेरे पास अभी भी थोड़ी सी दाऊदी ब्लड लाइन बची हुई है और उस ब्लड लाइन की पावर से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी दाऊदी ब्लड लाइन को जगा सकता हूँ। पर सावन भी मैं बस अपने सोल का एक छोटा सा अंश हूँ, इसीलिए मैं हेवनली टॉम में बाहर नहीं जा सकता हूँ। मैं वो सारी ब्लड लाइन तुम्हें दूंगा। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम मुझसे बेहतर करोगे। सावन ये बात सुनता है। सावन ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।